हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर सेट्स को रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। और इस चैप्टर के थ्योरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ हम थ्योरी को भी रिवाइज करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक सेट है बी और उस सेट में एक्स टाइप के एलिमेंट है, और वो एक्स एलिमेंट किस फॉर्मूले से आ रहे हैं वो समझिए। x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, इस फॉर्मूले से x की वैल्यू हम ऑब्टेन कर रहे हैं। और जो इसमें n होगा वो क्या होगा, एक होल नंबर होगा, और साथ ही साथ वो n 4 से लेस भी होना चाहिए। तो 4 से लेस n क्या क्या हो सकता है, अगर वो एक होल नंबर है तो आपको समझ में आएगा कि n की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3 हो सकती है। और इन सभी वैल्यूज को मैं वन बाई वन करके अगर इस 2n माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 एक्सप्रेशन में पुट करता हूं, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन। जैसे अगर मैं 2n माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 में अगर मैं 0 सब्सटीट्यूट करता हूं तो हमारे पास आएगा -1/2। उसके बाद अगर मैं इसमें 1 सब्सटीट्यूट करूंगा तो 2 इंटू 1 माइनस 1 1 आ जाएगा आपके पास न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, अगर आपने यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 प्लस 2, यहाँ से आपके पास 3 आएगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में जब आप 0, 1, 2, 3 पुट करेंगे तो आपके पास एक कंप्लीट सेट आ जाएगा, -1/2, 1/3, 3/4 एंड 1। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स मतलब हमें समझ में आया, हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड वो जो नंबर है वो ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो मल्टीपल हो किसके, 6 के, एंड लेस देन ऑफ 50 के। तो आपके पास तीन कंडीशन दे रखे जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, और इन तीनों कंडीशन का यूज करके जो आपको एक सेट बनाना है, कौन से फॉर्म का, सेट बिल्डर फॉर्म का बनाना है। ठीक है, तो आप ऐसे नेचुरल नंबर सोचिए जो 6 के मल्टीपल हों, लेकिन ध्यान रखें कि वो 50 से लेस हो। तो इस सभी इंफॉर्मेशन को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड में कि x कोई एलिमेंट होगा और सच दैट, इस प्रकार से होगा वो एलिमेंट कि वो 6 का मल्टीपल है, लिख दिया यहां से, एंड। ठीक है, हमने एंड लिखा मतलब ये कंडीशन के साथ साथ फुलफिल होने वाली है। और जो x है वो लेस देन 50 होना चाहिए, यहां पर बोला गया था लेस देन 50 के लिए। तो 50 से लेस का मतलब क्या हुआ, 0 लेस देन x लेस देन 50। और उसके बाद हो जाएगा यहां से काउंटिंग नंबर्स के बोला गया था, इसलिए हमने लिखा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि ए इज द सेट ऑफ डेज इन ए वीक। एक वीक में टोटल 7 डेज होते हैं, तो आपको बताना है कि ये जो सेट है ये किस टाइप का होगा, एम्प्टी सेट होगा या सिंगलटोन सेट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइनाइट और नेक्स्ट है इनफाइनाइट। इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये आपको यहां से एक्सप्लेन करके बताना है। तो समझिए, देखो आपके पास एक सेट है जिसमें 7 एलिमेंट हो गए एक तरीके से, और अगर 7 एलिमेंट हो गए तो हम एम्प्टी सेट तो उसको नहीं कह सकते, हम उसको सिंगल टोन सेट भी नहीं कह सकते क्योंकि उसमें सिंगल एलिमेंट थोड़ी ना है, उसमें तो 7 एलिमेंट है। इनफाइनाइट भी नहीं कह सकते क्योंकि आप तो काउंट कर पा रहे हो एलिमेंटों को, और अगर एलिमेंटों को काउंट कर पा रहे हैं तो दैट टाइप ऑफ सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट। ओके, तो ये आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नल सेट। इनमें से नल सेट कौन सा है। नल सेट किस सेट को कहेंगे, जो एम्प्टी सेट होता है उसी को नल सेट कहेंगे। उसको जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, 5 से रिप्रेजेंट करते थे, या फिर हम सिर्फ करली ब्रैकेट बनाना चाहें तो करली ब्रैकेट बना सकते हैं, उसके अंदर कोई एलिमेंट हमें नहीं लिखना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो यहां से, जहां से हमें पता चले कि सेट है वो खाली होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में कि x एक एलिमेंट है,
और ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर तो आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर आपके पास चलते रहेंगे आगे। लेकिन ये बताया वो नंबर कहां तक जाएगा, वो नंबर सिर्फ 5 से लेस होगा। अगर 5 से लेस होगा तो आप यहां से यहां तक, क्योंकि बीच में कोमा लगा हुआ है तो कोमा का मतलब हुआ एंड, यानी कि कॉमन वैल्यू। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ गया, इसका मतलब हुआ यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा एक तो, ठीक है। 2 आ जाएगा उसके बाद, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड 4 आएगा यहां तक। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, आगे बोला कि वो नंबर क्या होना चाहिए, एंड आया ना बीच में, इसका मतलब वो नंबर क्या होना चाहिए, 8 से ग्रेटर भी होना चाहिए। तो आप ऑब्जर्व करो, अगर ये नंबर 5 से लेस है तो ये 8 से ग्रेटर तो हो ही नहीं पाएगा। अगर 8 से ग्रेटर नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि ये नल सेट को यानी कि एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक ए सेट दे रखा है, और ए सेट है उसमें क्या लिखा हुआ है, यहां से एक्स कोई एलिमेंट है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई है, और उसमें एक्स वो पॉजिटिव होना चाहिए पहली चीज, और मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, और साथ ही साथ वो लेस देन होना चाहिए 20 से, और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने होंगे। तो देखिए, अगर एक एक्स एलिमेंट हम लेते हैं जो 2 का मल्टीपल है, ठीक है, नेचुरल नंबर में से 2 का मल्टीपल हम लेते हैं, तो वो क्या क्या हो सकता है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि वो लेस होना चाहिए 20 से, ये इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहां से क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 8 10, उसके बाद क्या आएगा आपके पास, 12 आएगा, 14 16 एंड 18, क्योंकि आपको 20 से लेस इवन नंबर लेना था मतलब। तो आप काउंट कर पाएंगे यहाँ पे देयर आर टोटल 9 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि आपके पास एक पी सेट है, और पी सेट है उसमें जो एलिमेंट है वो किस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, उसने बताया है कि एक्स एक प्राइम नंबर आपको लेना है, और वो प्राइम नंबर लेस होना चाहिए 20 से। तो 20 से लेस प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये आपके पास 20 से लेस प्राइम नंबर हो चुके हैं। तो आप बता सकते हो पी सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 8। सिमिलरली अगर मैं सेट एम की बात करूं, तो उसमें कहा गया है कि आपको एक 6 का मल्टीपल लेना है एक्स, तो ठीक है, और सेकंड कंडीशन बताइए कि वो नंबर 0 और 30 के बीच में होना चाहिए। तो वो नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, वो होंगे 6 12 18 24। तो देर आर टोटल 4 एलिमेंट्स, ओके। नाउ हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था, क्वेश्चन में हमें np माइनस nm यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट p माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट m फाइंड आउट करना था। तो दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना, तो आपके पास 8 और 4 आया, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली 4। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है यहाँ से कि पावर सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और पावर सेट से रिलेटेड क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा है, एक तो ये पढ़ा है कि पावर सेट कैसे बनाते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पढ़ी थी नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी पावर सेट में कितने होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट से ही के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके पास एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट आपको दे रखे हैं, तो आपको पावर सेट में बताना है कितने एलिमेंट होंगे। तो हमें ये पता है कि अगर आपके पास एक सेट है ए, और उस ए सेट में आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है एन, अगर आप उसका पावर सेट क्रिएट करना चाहते हैं उस ए का, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पी ए से, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n। ये मैंने आपको थ्योरी समझाते टाइम बताया था। अब आप यहां पे समझिए कि n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपके पास 3 है, क्योंकि यहां पर टोटल 3 एलिमेंट्स इस सेट में, तो 3 है, तो आप यहां पर इस n के जगह पे 3 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो आपके पास आना चाहिए कितना, 2 रेज़ टू पावर 3 विच इज 8। ओके स्टूडेंट्स, तो 8 अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ से
ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी से सिमिलर क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कि आपको एक सेट दे रखा है ए एक्स वाई, तो आपको पावर सेट लिखना है ए सेट का। तो पावर सेट होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए पावर सेट किसको कहेंगे हम। कोई भी हमें दिया हुआ सेट है उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं उन सभी का जो कलेक्शन होगा, दैट टाइप ऑफ सेट इज नोन एज पावर सेट। ओके, तो आपके पास x, y एक सेट दे रखा है, तो इसके पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो वो आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे। हमें पता है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो सबसे पहले आपके पास फाई आएगा, उसके बाद आएगा x, नेक्स्ट सेट बनेगा y, मतलब सिंगलटन सेट बनेंगे। उसके बाद जो सेट हमें दे रखा था x, y, वो हमने खुद ही लिख दिया इसको सेम, क्योंकि हमने पढ़ा था a set is subset of itself। तो there are total 4 number of elements, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 raised to power n होता था, और n है वो फिलहाल कितना हो जाएगा 2 raised to power 4, सॉरी 2 raised to power 2 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट में 4 आएंगे। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो 4 एलिमेंट्स हैं, और कैसे लिखेंगे वो भी शायद आप समझ चुके हो। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है यहां से कि इक्वल सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको इनमें से ऑप्शंस में से बताना इक्वल सेट कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इक्वल सेट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि दो सेट ए और बी, दो सेट है वो इक्वल सेट कब होते हैं। तो डेफिनेशन हमने पढ़ी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, सिमिलरली एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी is an element of set A, is in set A। ओके, तो ये दोनों सेट इक्वल हो जाते हैं। तो यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हो ऑप्शन नंबर 3 में कि आपके पास ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है वो तो आपको क्लियरली यहां से दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं बी सेट की बात करूं तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और बताया गया है कि एक्स एलिमेंट कहां से आएगा, एन स्क्वायर से आएगा, और एन क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। अब नेचुरल नंबर तो आप इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी पुट कर सकते हो और भी आगे पुट कर सकते हो, लेकिन सेकंड कंडीशन और दे रखी है कि आपको एन की वैल्यू क्या लेनी है, 5 से लेस लेनी है, 0 से बड़ी और 5 से लेस लेनी है। और वो नेचुरल नंबर हो तो क्या क्या वैल्यू जो है आपके पास यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 एंड लास्ट वन इज 4, क्योंकि आपसे 5 से लेस लेना था। तो यहां से यहां तक जो इंफॉर्मेशन मिलती है हमें वो मिलती है 1 2 3 4, और इन सभी वैल्यूज को मैं n की जगह पे सब्सटीट्यूट अगर करूंगा तो आप ऑब्जर्व करोगे 1 पुट करने से आपके पास 1 आएगा 1 का स्क्वायर, 2 पुट करने से आपके पास 4 आएगा, और 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 पुट किया तो 4 का स्क्वायर आपके पास 16 हो जाएगा। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आप देखिए कौन सा, 10th। क्वेश्चन नंबर 10th आपके पास क्या दे रखा है यहां से समझिए। क्वेश्चन नंबर 10th में आपको एक सेट दे रखा है ए, सेट ए में लिखा हुआ है कितना 1 2 3, और सेट बी में है 4 5 6, सेट सी में 1 2 3 9 एंड 6 लिखा हुआ है। तो आपको पता नहीं इनमें से कौन सा सही नहीं है, गलत ऑप्शन कौन सा आपको वो बताना है। तो देखिए यहां से पहले तो ये समझिए ए सबसेट सी का मीनिंग क्या होता है। तो ए सबसेट सी का मीनिंग होता है कि ए का हर एलिमेंट सेट सी में होगा और सी में कोई ना कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो ए सेट में 1 2 3 और यहाँ पर सी सेट में भी 1 2 3 आ गया, और सी सेट में 9 और 6 एक्स्ट्रा एलिमेंट आ चुके हैं। इसका मतलब ये तो सही लिखा हुआ है, लेकिन हमें तो उस पे टिक लगाना है जो सही नहीं लिखा हुआ, नॉट ट्रू है। उसके बाद मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ये भी सही लिखा हुआ है क्योंकि ए सेट में 1 2 3 और बी सेट में 4 5 6 है, तो ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में नहीं है। इसका मतलब ये भी सही है लिखा हुआ है। तो गलत कौन सा वो हमें बताना है। तो आप समझिए जो ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि ए सबसेट है, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, अभी हमने फर्स्ट ऑप्शन से समझा इस चीज को। उसके बाद आप समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में देखिए आपको दो वर्ड्स दे रखे हैं,
और आपको करना क्या है यहाँ से, देखिए एक तो वर्ड आपको ये दे रखा है जिससे सेट ए बनेगा, और दूसरा वर्ड है ये दे रखा है आपको, ठीक है। आपको यहाँ से ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना और उसमें कितने एलिमेंट होंगे वो आपको बताना है, मतलब आगे एन लिखा हुआ है यहाँ से, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखिए ए सेट कहां से बनेगा, इसमें आप ऑब्जर्व करिए कि आर है वो 2 बार आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर आर को 1 बार लिखा। सिमिलरली ए है वो भी आपके पास 2 बार है, तो ए को भी हमने यहाँ पर 1 बार लिखा। आई है वो 1 बार है, ठीक है। जी, आर और एच वो सब 1 टाइम्स है। इसका मतलब ए सेट में क्या हो जाएगा, आर कोमा ए कोमा आई कोमा जी कोमा एच, ठीक है। तो ये शायद सबको समझ में आ गया। अगर हमें कोई वर्ड दे रखा हो और हम उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सभी लेटर्स को कोमा से सेपरेट कर देंगे और कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो लेटर रिपीट हो रहा होगा उसको 1 बार लिखेंगे। सिमिलरली आप इस सेकंड वर्ड से भी टेबुलर फॉर्म बना सकते हैं। अब आपसे कॉमन पूछा गया ए इंटरसेक्शन बी, इसको आप इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन क्या होगा आप समझिए। देखो एक तो आर कॉमन है दोनों में, उसके बाद ए कॉमन मिल गया आपको, उसके बाद आपको जी भी कॉमन मिल रहा है इनमें, और लास्ट क्या कॉमन मिल रहा है आपको, एच। तो ए आर जी एच ये कॉमन एलिमेंट्स है, तो आप काउंट करके बता सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा आपके पास, यहां से 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है यहाँ से कि एक डी सेट है जिसके एलिमेंट किस प्रकार से आएंगे कि वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे और 0 से 20 के बीच में होंगे। तो 0 20 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल हो जाएं और साथ ही साथ 3 से भी डिविजिबल हो जाएं। तो हम कह सकते हैं 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो क्या क्या होगा, 0 20 के बीच में 6 होगा, 12 होगा एंड लास्ट वन इज 18 होगा, ठीक है। सिमिलरली आप बी सेट क्रिएट करना चाहते हैं, बी सेट में क्या बताया, एक्स टाइप का एलिमेंट होगा और वो 6 का मल्टीपल होगा और साथ ही साथ वो 0 से 25 के बीच में होगा। तो कौन कौन से होंगे वो, यहाँ से 6, 12, 18 एंड 24। आपने बी सेट भी क्रिएट किया। अब आपको डी माइनस बी बताने कितना होगा। तो देखिए अगर हमें यहां से पहले ये समझो b माइनस डी क्या है, b माइनस डी सेट क्या होगा, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि आपको वो एलिमेंट बताना है जो बी सेट में एक्स्ट्रा है। तो देखिए सबसे पहले 6 मैच हो चुका है, दोनों में मिलता है, 12 भी मिलता है, 18 भी मिलता है। तो अगर मैं b माइनस डी लिख रहा हूं इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि b सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है। तो समझ में आया हमें, b सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट कितना है, 24। तो यहाँ पर इस सेट में एक सिंगलटन, ये सेट एक सिंगलटन सेट होगा जिसमें एक एलिमेंट होगा 24। सिमिलरली अब मैं बात करूं डी माइनस बी की, तो इस डी माइनस बी में क्या होगा, तो हमें डी सेट में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो बताने हैं। तो डी सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट कौन से होंगे, कोई भी नहीं है, सारे एलिमेंट कॉमन है। इसका मतलब सेट कैसा हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा यहां से। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपके पास यहां से 4 ऑप्शन दे रखे हैं और वेन डायग्राम के थ्रू करना है हमें इसको, और हमें बताना है कि a माइनस बी सेट इनमें से किस सेट से रिप्रेजेंट होता है। तो देखिए जो ये रेक्टेंगल बना हुआ है इसको तो आप कहेंगे यूनिवर्सल सेट है ये। इसके अंदर जो 2 सर्कल बने हुए a एंड b, इसको आप कहेंगे यहां से क्या है, ये 2 सेट्स हो गए a एंड b। और उसके बाद जो ये सेकंड ऑप्शन में जो ये शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन को आप कहेंगे a माइनस बी, क्योंकि a माइनस बी का मतलब क्या है कि a के एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है, तो a सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट सिर्फ शेडेड है। क्योंकि अगर मैं बीच के पार्ट की बात करूं, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, यहां से a इंटरसेक्शन b दोनों का कॉमन है ये तो, ठीक है। तो कॉमन तो आपको लेना ही नहीं था, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया। और जो इधर वाला ये पार्ट है, ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो शेडेड रीजन है यहाँ से जो मैं शेडेड कर रहा हूं, ये रीजन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रीजन रिप्रेजेंट करेगा b माइनस ए को, क्योंकि यहां पर होगा क्या, सिर्फ b के एलिमेंट होंगे, ठीक है, ओनली एलिमेंट्स ऑफ b, उसको आप b माइनस ए से रिप्रेजेंट करोगे। तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है फॉर ऑल सेट्स, फॉर ऑल द सेट्स a एंड b, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो इसकी वैल्यू सेम इसी से मैच होती है।
तो देखिए इसको आप वेन डायग्राम से कर सकते हैं काफी अच्छे से। आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया हमने यूनिवर्सल सेट लेके, ये आपके पास ए सेट है, ये सेट बी हो गया, ठीक है, ये सर्कल है, आप इसको थोड़ा ठीक से समझेंगे। ए और बी दो आपके पास सर्कल है, यानी कि दो सेट्स है। अब पहले तो समझिए ए इंटरसेक्शन बी क्या है। तो जो ये शेडेड रीजन है, ये तो आपके पास हो गया ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद आपको करना क्या है, यहां से ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ चुका है। अब आपको ए सेट के साथ इसका एक्स्ट्रा, मतलब ए सेट में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो आपको चाहिए। तो ए सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट कौन से हैं? क्या जो अब मैं शेडेड कर रहा हूं ये ए सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जो इंटरसेक्शन हटाने के बाद बचे हुए हैं? तो अगर ये है तो फिर मतलब दोबारा समझिए, एक सेट ए था आपके पास, दूसरा सेट है ए इंटरसेक्शन बी। मैंने दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट किया। ए सेट तो कौन सा आपके पास, ए सेट तो ये कंप्लीट है, कंप्लीट ए सर्कल है। और इंटरसेक्शन कौन सा है, ये इंटरसेक्शन है, ठीक है, जो मैंने येलो से किया हुआ है। अब उसके बाद जो रेड से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है वो कौन सा एरिया होगा, वो ए के वो एलिमेंट्स हैं जो केवल ए में है और किसी अदर के साथ कॉमन नहीं है। तो इसको आप ए माइनस बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ से। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया यहाँ से कि आपके पास एक सेट है ए, ठीक है, आपके पास एक सेट है ए और वो क्या रिप्रेजेंट कर, प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि लेस है किससे, 10 से। और एक बी सेट है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो नेचुरल नंबर कहां से सेटिस्फाई हो रहा है, इस इनइक्वालिटी से। तो आपको ए माइनस बी बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो ए सेट में प्राइम नंबर्स लेने हैं जो 10 से लेस है। तो 10 से लेस प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 3 5 7। सिमिलरली बी सेट की बात करूं तो नेचुरल नंबर लेना है आपको और इस इनइक्वालिटी को आपको सेटिस्फाई करना है। तो क्या करना है, मुझे एक्स चाहिए बीच में, तो मैं सभी में 2 ऐड करूंगा। इस जीरो में अगर मैंने 2 ऐड किया तो आपके पास 2 आएगा। यहाँ से लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर जो ये x माइनस 2 लिखा हुआ है इसमें मैंने अगर 2 ऐड किया तो आपके पास x आएगा। लेस देन और इक्वल टू, इस 4 में अगर 2 ऐड किया तो आपके पास 6 आएगा। तो आपको ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए। अच्छा यहाँ पर सिर्फ लेस देन है, ठीक है, इक्वल टू नहीं था यहाँ पे। तो आपको ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए जो 2 से तो बड़ा हो लेकिन 6 तक जा सकता है। तो आंसर क्या होगा, 3 4 5 एंड 6। अब आपको a माइनस बी चाहिए, तो a माइनस बी क्या होगा, समझो देखो a सेट ये था आपके पास, b सेट ये था, तो a माइनस बी क्या होगा, जो a सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो समझिए देखो 2 एक्स्ट्रा है, मतलब b सेट में आपको कहीं नहीं दिख रहा। सिमिलरली जो 7 है वो भी एक्स्ट्रा है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2,7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपके पास कौन सा, 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बताया, कहा गया है कि दो सेट है आपके पास x एंड y, और आपको ये बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहां से x इंटरसेक्शन x यूनियन y, इसकी वैल्यू इन सेट में से किसके इक्वल होगी। तो देखिए डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज को। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है और इस यूनिवर्सल सेट में ये सेट ए हो चुका है आपके पास, ये सेट बी हो गया, ठीक है, ये सेट आपके पास ए है, ये सेट आपके पास बी है। और अब हम x यूनियन y की बात करते हैं। तो x यूनियन y क्या है समझिए, x यूनियन y आपके पास ये है जो मैं इसको शेडेड कर रहा हूं, यहाँ से जो मैं ब्लैक कलर से शेडेड कर रहा हूं, ये x यूनियन y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब आपको समझ में आया, कंप्लीट एरिया जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ से x यूनियन y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब आपको x के साथ इसका इंटरसेक्शन देखना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये x सेट था एक्चुअली, यहाँ से y सेट था, ठीक है, समझिए आप इसको। तो x के साथ आप इसको कॉमन लेना चाहते हो, तो x सेट क्या है, x सेट ये हो गया जो फर्स्ट सेट हो गया। अब जो शेडेड रीजन था ब्लैक का, उसका आपको इस येलो सर्कल के साथ कॉमन देखना है। तो आपको क्या समझ में आएगा, जो x सेट है वो खुद ही कॉमन सेट होगा। x सेट है वो दोनों के अंदर कॉमन है, एक तो ब्लैक से जो शेडेड है वो, और येलो जो सर्कल है वो, उन दोनों से आपको कॉमन देखना है। तो कॉमन क्या आएगा आपके पास, x सर्कल ही आएगा, इसलिए जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्वेश्चन जो वीडियो है उसको पॉज कीजिए, ठीक है, रिवाइंड कीजिए और दोबारा से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है।
आई होप सभी को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में है कि x एक सेट है, दूसरा सेट है y। ठीक है, ये दो सब सेट है किसके, यूनिवर्सल सेट के। और x डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया हुआ है। तो आपको बताना है कि इस सेट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा x एक सेट है आपके पास। ठीक है, और यहां से क्या लिखा हुआ है, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो डी मॉर्गन्स लॉ आपके पास होता है कि आप इसको ऐसे इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर पूरे पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट, बीच में इंटरसेक्शन था तो आप यहाँ पे यूनियन अप्लाई करेंगे। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ के अंदर क्या होता है, यहाँ से क्योंकि सब जगह पे यूनियन है तो हम इन दोनों को यहाँ से ब्रैकेट अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट वाला सेम रखेंगे। अब x यूनियन x कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ऑफ कोर्स यूनिवर्सल के इक्वल होगा, क्योंकि आप इसको वेन डायग्राम की हेल्प से काफी कुछ समझ सकते हैं कि आपके पास एक सेट है x, तो ये सेट आपके पास x सेट है, और जो बाहर का रीजन है वो क्या है, x कॉम्प्लीमेंट, और जो पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो क्या है, यूनिवर्सल। तो x और x कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो बाहर मैंने ऐसे शेडेड कर रखा है वो हो गया आपके पास कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप यहाँ से मर्ज करके देखना चाहें, ठीक है, मर्ज मतलब यूनियन करना चाहें इन दोनों का, तो किसके इक्वल आएगा, ये x कॉम्प्लीमेंट था तो दोनों का यूनियन किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर लिख दिया यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल का यूनियन हमें y कॉम्प्लीमेंट से लेना, तो यूनिवर्सल तो सभी के लिए क्या है, सबसेट है। ठीक है, सॉरी सुपर सेट है सभी के लिए, इसलिए u क्या हो जाएगा यहाँ पर यूनिवर्सल। और दूसरा अप्रोच ये है इसको समझने का कि आप इसका वेन डायग्राम बनाओ। वेन डायग्राम कैसे बना सकते हो, देखिए शुरू से ही यहां से आपके पास ये बॉक्स हो गया और x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास x है और ये आपके पास y है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये आपके पास x है, ये y है। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा अलग कलर ले लेता हूँ। x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन तो कौन सा, इंटरसेक्शन तो ये वाला एरिया है। ठीक है, अब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं, इसका मतलब इसके बाहर का एरिया लेना चाहते हैं सारा। ठीक है, इसके बाहर का एरिया लेना चाहते हैं। ओके, शायद सबको समझ में आ रहा है जो मैं शेडेड कर रहा हूं कि मैं कौन से एरिया की बात कर रहा हूं। सिर्फ जो कॉमन एरिया है वो नहीं आएगा। ठीक है, ये जो एरिया है बीच का, ये एरिया नहीं है। ठीक है, इसके बाहर का एरिया हमने सारा रिप्रेजेंट किया है। ये तो हो गया सिर्फ इतना इतना रीजन। अब आपको x के साथ इसका यूनियन लेना है। अब x के साथ अगर यूनियन लेंगे तो ये तो आपके पास था, और x क्या है, x ये सर्कल हो गया फर्स्ट वाला। इन दोनों का आप मर्ज करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए x के एलिमेंट अगर कंबाइन करूंगा तो जो शेडेड नहीं है ना ये बीच का पार्ट, ये भी इसके साथ मर्ज हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दे रखा है यहाँ से कि m एक सेट है, m एक सेट है, और उस सेट में यहां से क्या बता रखा है, m सेट के अंदर x एलिमेंट होगा वो 7 होगा या 7 से बड़ा होगा, और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 7 या 7 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा, देखिए m में यहाँ पर लिख रखा है 7 8 9 10 डैश डैश डैश। ठीक है, और आगे बताया कि जो यूनिवर्सल सेट है वो नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आपको m का कॉम्प्लीमेंट बताना। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट जस्ट लाइक सेम एज नेचुरल नंबर माइनस गिवन सेट। ठीक है, अब आपको m का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो m माइनस कर दो किस में से, जो यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या आपके पास नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में से आप इसको माइनस कर दो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर इसने u लिख दिया, ठीक है, लेकिन u को आगे क्या लिख दिया उसने, m लिख दिया, n लिख दिया है। ठीक है, ये n लिख दिया यहाँ से। तो अब आप समझिए इस n में क्या क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट है m को छोड़कर। तो m में क्या था आपके पास, m में 7 8 9 10 ऐसे चल रहा है, तो इसका मतलब 7 से पहले जो होगा 1 2 3 4 5 एंड 6 वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और वो आपको किस ऑप्शन में लिखा हुआ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में आपको ये लिखा हुआ दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए
अगर आपको थ्योरी क्लियर है तो आप इनको काफी आसानी से वेन डायग्राम के थ्रू कर सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। यहां से दे रखा है फॉर एनी टू सेट्स, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये आपको बताना है। तो आप फर्स्ट मेथड तो ये आप समझ सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अभी मैंने आपको समझाया यूनिवर्सल माइनस ए, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस बी होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया था। और जैसे आप इस माइनस को अंदर एंट्री करवाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्सल तो कैंसिल हो गया, तो ये तो कितना आ गया, बी माइनस ए आ गया। दूसरा वेन डायग्राम से भी इसको क्लियरली समझ सकते हैं। ठीक है, उसको अपने आप करके देखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है ये भी। ए माइनस बी यूनियन बी का क्या वैल्यू होगी। तो एक तो तरीका आपको ये दे रखा है यहाँ से, ठीक है, इसको आप अपने आप देखिए। और दूसरा आपकी बार मैं इसको वेन डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ से एक सेट आपके पास यहाँ से दे रखा है, ये ए सेट हो गया, और दूसरा सेट आपके पास ये सेट बी है। तो सबसे पहले तो a माइनस बी क्या होगा, तो जो ये शेडेड रीजन है ये होगा a माइनस बी। ठीक है, और b के साथ आप उसको यूनियन लेना चाहते हैं। तो अगर b क्या सेट है, मैं उसको अलग कलर से एक बार रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखिए b सेट है आपके पास ये। ओके, अब आप इन दोनों का क्या करना चाहते हैं, यहाँ से यूनियन। अगर यूनियन करना चाहेंगे तो ओवरऑल क्या आंसर दे सकते हैं, क्या हम a यूनियन b दे सकते हैं। ठीक है, यूनियन दे सकते हैं यहाँ से, क्योंकि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ से। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो के लिए क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा से समझ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का सबसे अच्छा फायदा आप लोगों के लिए यही होगा। ओके स्टूडेंट्स।